Good morning, students. Yesterday we had discussed questions related to laws of exponent. Today we are going to discuss miscellaneous questions of first chapter. So let's start. Question number first. Question number first is value of fourth root of 81 is to power minus 2 is, इसकी यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फोर्थ रूट ऑफ 81 इज टू पावर माइनस 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 81 इज टू पावर माइनस 2। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन जब हमने यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का दिया था तो वहां पर बताया था कि अगर nth रूट x है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/n। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/n। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है फोर्थ रूट ऑफ 81 इज टू पावर माइनस 2, अगर यहाँ पर ये जो दिया है 81 इज टू पावर माइनस 2, अगर ये पूरा x है, अगर ये पूरा x है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? अगर ये पूरा x है तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर हमने इसकी जगह पे लिख दिया कि ये है यहाँ पर x, ये अगर x है तो इसको हम लिख सकते हैं x इज टू पावर 1/4, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की जगह पर क्या लिख देंगे, 81 इज टू पावर माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं 81 इज टू पावर माइनस 2। तो ये ऐसे ही रहेगा, जो यहाँ रूट में रूट के अंदर लिखा है ये ऐसे ही रहेगा, 81 इज टू पावर माइनस 2, इसको हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया -2, और इस पूरे के यहाँ पर जो पावर है वो क्या हो जाएगा 1/4, इसको हम लिख सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है nth रूट ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 1/n, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 81 इज टू पावर माइनस 2, और इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/4। अब देखिए यहाँ पर ये जो पावर है यहाँ पर -2 और ये पावर है यहाँ पर 1/4, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 81, पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पर देखिए 2 है यहाँ, और यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, इसको हम यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा पावर में -1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं 81 इज टू पावर -1/2। ये हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 81 इज टू पावर -1/2, इसको हम लिख सकते हैं -1/2। अब यहाँ पर ये है -1/2, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं x रूट x है ये, तो रूट x को हम क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं x की पावर 1/2, और अगर x की पावर 1/2 है यहाँ पर तो इसको हम लिख सकते हैं रूट x, इसको हम लिख सकते हैं रूट x। अगर यहाँ दिया है x की पावर -1/2, अगर लिखा है यहाँ पर x की पावर -1/2, तो जो ये 1/2 ये तो क्या रूट हो जाएगा, और जो माइनस है ये यहाँ पर x की पावर हो जाएगा -1। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ
x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। ये जो -1/2 है, -1 इस 81 की पावर रहेगी और ये जो 1/2 है यहाँ पूरे में ये रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये 1/2 है, इसको हमने हटाया तो ये रूट में चेंज हो गया, रूट 81 और ये जो माइनस था तो ये इसकी पावर हो जाएगी -1। अब ये हो गया रूट ऑफ 81 इज टू पावर -1। अब अगर कोई भी नंबर न्यूमरेटर में है और अगर उसकी पावर नेगेटिव या पॉजिटिव दी हुई है, अगर हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो वो चेंज हो जाती है। जैसे ये अभी न्यूमरेटर में है 81 और इसकी पावर है -1। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर चेंज हो जाएगी, -1 की जगह पे ये हो जाएगा +1। तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 बाय ये रूट ऐसे ही रहेगा, रूट और ये जो 81 इज टू पावर -1 है, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये 81 की जो पावर है वो -1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा +1, इसकी पावर +1। तो यहाँ पर अगर हम +1 ना भी लिखें तो ये भी सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/81। अब यहाँ पर 1/81 है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका रूट क्या होता है, तो ये हो जाएगा √1 डिवाइडेड बाय √81। हम इसको लिख सकते हैं √1/√81 इज इक्वल टू √1 का यहाँ पे रूट क्या होता है, ये होता है 1 और √81 ये कितना होता है, ये होता है 9। तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं 1/9। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 1/9। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था वैल्यू ऑफ 4th रूट ऑफ 81 इज टू पावर -2 इज, इसकी यहाँ पर वैल्यू पूछी गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आया है, वैल्यू आई है इसकी 1/9। Now come to the next question. Next question is simplify 256 is to power -4 is to power -3/2। यहाँ इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, 256 है, इसकी पावर दी हुई है -4 और इसकी भी पावर दी है -3/2। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर ये लिखा है 256 इज टू पावर, इसकी पावर लिखी है यहाँ पर -4 और इस 4 की भी पावर लिखी है यहाँ पर -3/2, इसकी भी यहाँ पर पावर लिखी है -3/2। यहाँ पर आप अगर पावर में देखें इसके तो ये 4 लिखा है, जो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2², क्योंकि 2² क्या होता है, 2² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पर 4 की जगह पर 2² लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 256 इज टू पावर माइनस और ये जो 4 है इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2², तो ये हो जाएगा 2²। ये जो 2² है, ये 2² क्या है, हमने 4 की जगह पे लिखा है। ये जो 2² है ये हमने 4 की जगह लिखा है और इस 4 की पावर भी यहाँ दी है
-3/2, तो इस 2 स्क्वायर की पावर हो जाएगी -3/2। तो यहां पर हम इसकी पावर लिख लेंगे, इसकी पावर दी है -3/2। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर जो ये पावर दी है 2 का स्क्वायर है और इसका भी यहाँ पर पावर दी है -3/2। इस 2 को और इस -3/2 इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 256 इज टू पावर -2, और ये जो उसकी पावर है 2 और ये जो इसकी भी पावर है -3/2, इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3/2। यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे अगर आप पावर में देखें तो जो ये 2 है और ये 2 है डिनोमिनेटर में, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, -3, मतलब 2 की पावर यहाँ बच रहा है -3। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 256 इज टू पावर -2 इज टू पावर -3। 2 की पावर यहाँ पर है कितनी, -3। अब यहाँ पर 2 की पावर है -3, तो यहाँ देखिए 2 की पावर जो है यहाँ पर -3, ये न्यूमरेटर में है। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर का जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, मतलब 1/2 क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो 2 की पावर -3 है इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1/2 इज टू पावर 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 256, और यहाँ पर जो ये 2 की पावर -3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस जो यहाँ ब्रैकेट के बाहर है ये ऐसे ही रहेगा, और 2 की पावर -3 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 क्यूब। ये जो 1/2 क्यूब है ये क्या है, 256 की यहाँ पर पावर है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। और 2 की पावर 3 ये कितना होता है, 2 की पावर 3, अगर 2 की पावर 3 है इसका मतलब 2 को हम यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8। इसका मतलब 2 की पावर 3 की जगह पे हम 8 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 है, इसकी जगह पर हम लिख देंगे 8। जब हम इसको 8 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 256 इज टू पावर माइनस, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और ये जो न्यूमरेटर में 1 है ये भी ऐसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में हम 1/2 क्यूब की जगह पे लिख रहे हैं 8। 2 की पावर 3 कितना होता है, ये 8 होता है, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। तो यहाँ पर 256 की पावर कितनी हो जाएगी, -1/8। अब क्या करना है आपको, 256 का एलसीएम लेना है। 256 का एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, 256 का एलसीएम लेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 128 आ गया। फिर 2 से सॉल्व करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2।
तो यहाँ पर आपने 256 का एलसीएम लिया तो क्या मिला हमें यहाँ पर, इसकी जो यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर कितने टाइम्स 2 आए ये देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हुआ 256 की जगह पे हम 2⁸8 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 256 की जगह पे 2⁸8 लिख देंगे, 2 की पावर 8 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 256 की जगह पे हम लिख रहे हैं 2⁸8 ये लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो इस 256 की पावर थी -1/8 ये यहाँ पर क्या रहेगी, इसकी पावर हो जाएगी पूरे की -1/8 -1/8। अब देखिए यहाँ पर पावर की पावर है, इसका मतलब हम पावर को और ये जो पावर है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2⁸, अब हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई ये -1/8 है, ये भी हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर आप देखिए 8 इंटू -1/8 है, यहाँ पर 8 और ये 8 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर बचेगा -1, पावर में क्या बचा -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁸1। अब ये न्यूमरेटर में है, 2 की पावर है यहाँ पर -1, अगर हम डिनोमिनेटर में इसको ले जाते हैं तो 2 की जो पावर यहाँ नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 की पावर कितनी हो गई, +1 हो गई, 2 की पावर +1 है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन में कहा गया था आपसे कि आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको आंसर कितना मिला, यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/2। Come to the next question. Next question is if A is equal to 3 plus root 5 by 2, then find the value of a square plus 1/a²। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है, इफ a इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5/2, अगर यहाँ पर a की वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस रूट 5/2, तो यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है a² प्लस 1/a² की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये रैशनलाइजेशन का है, इस क्वेश्चन को आपको रैशनलाइज करना है। कैसे करना है, ये जो a है, कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए किस तरह से सॉल्व करना है। ये जो यहाँ पर लिखा है a² की जगह की जगह पे आप ये वैल्यू जो दी गई है इसको यहाँ पुट करोगे और इसका स्क्वायर करके सॉल्व करोगे, प्लस अब यहाँ पर है 1/2, तो जब 1/a² बोला है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, a की वैल्यू नहीं रखेंगे, आप यहाँ पर 1/a फाइंड करेंगे। 1/a का मतलब है इस a को आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, वहां से आपको 1/a की वैल्यू मिलेगी, उस 1/a को आपको यहाँ पे रखना है और उसका स्क्वायर करके यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे और a को हम यहाँ लिख लेंगे, a इज इक्वल टू कितना दिया था, a इज इक्वल टू है यहाँ पर 3 प्लस रूट 5/2। आप यहाँ से 1/a की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
देखिए यहाँ पे 1/a है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 दिया है 1/a, तो ये हो जाए 1 यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो a है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 + √5/2 है। a की वैल्यू है यहाँ पर 3 + √5/2, ये a की वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में 3 + √5/2 है, ये 2 क्या होगा, ये यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। ये क्या होता है, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 + √5। ये हो जाएगा 2/3 + √5। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू 2/3 + √5। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रेशनलाइज करेंगे। हम यहाँ पर 1/a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 + √5। अब ये जो डिनोमिनेटर है, रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कितनी टर्म दी गई है, 2 टर्म दी है यहाँ पर। तो इन जो 2 टर्म्स है यहाँ पर, इसमें जो साइन दिया है ये प्लस का दिया है। तो अगर यहाँ पर प्लस का साइन दिया हो तो हम इसका प्लस की जगह पे माइनस, और अगर माइनस दिया है तो प्लस, इसका साइन यूज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर तो 3 + √5 है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √5, और डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √5। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया किससे, 3 - √5 से, 3 - √5 से, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 + √5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 3 - √5 से। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इस 2 को क्या करेंगे आप, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार जो दूसरी टर्म है यहाँ पे √5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा 6। और ये फिर आप क्या करेंगे, ये माइनस लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप 2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√5। तो आप यहाँ लिख सकते हैं -2√5 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। और ये न्यूमरेटर को तो आपने सॉल्व कर लिया, अब डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है 3 + √5, 3 - √5, इसका मतलब a + b, a - b का फॉर्मूला यूज हो रहा है। a + b, a - b कितना होता है, ये होता है a² - b²। तो डिनोमिनेटर में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² - b², और a कितना है, यहाँ पर a है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये a² - b² है, तो माइनस, और फिर b का स्क्वायर, b कितना है, b है यहाँ पर √5, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे आप इसको तो आपको यहाँ पर मिलेगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 6 - 2√5, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, इसमें कोई चेंज नहीं। 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस √5 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर √5 का स्क्वायर, या तो आप यहाँ देखिए ये जो स्क्वायर और ये रूट यहाँ से कैंसिल हो गए, 5 बचेगा, या फिर आप √5 का स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं √25, और √25 होता है 5।
तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 2√5 ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 6 माइनस 2√5 को हम ऐसे ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 9 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 1/a इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है 6 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। ये होगी 1/a की वैल्यू। और a की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर a की वैल्यू थी यहाँ पर 3 प्लस √5/2। तो ये हो जाएगी a की वैल्यू जो कि गिवन थी, और ये हो जाएगी 1/a की वैल्यू जो अभी हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करके फाइंड किया है। अब क्वेश्चन में दिया गया है आपको फाइंड करना है a² प्लस 1/a²। आपको क्या फाइंड करना है, a² प्लस 1/a²। या तो आप क्या करिए, a² प्लस 1/a² आपको फाइंड करना है, या तो आप a² की वैल्यू फाइंड कर लो और फिर 1/a² की वैल्यू फाइंड कर लो और यहाँ रख दो दोनों वैल्यू को, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस का साइन करके सॉल्व कर लो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर रख करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको अलग अलग सॉल्व करके दिखा रहे हैं a² प्लस 1/a² को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें फाइंड करना है a² प्लस 1/a², ये हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले a² की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a² की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, a कितना है, a यहाँ पर गिवन में दिया था क्वेश्चन में 3 प्लस √5/2। तो हम a² है तो a² है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a²। तो आप यहाँ पर a की वैल्यू लिख दीजिए 3 प्लस √5/2 और इस पूरे का ये हो जाएगा स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस √5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 3 प्लस √5 का स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या यूज होगा फॉर्मूला, a प्लस b² का फॉर्मूला हम यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं न्यूमरेटर में। और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को हम न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 3 प्लस √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा a²। a यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, a है यहाँ पर 3 और b है यहाँ पर √5। तो यहाँ पर a हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 का यहाँ पर स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू b। तो यहाँ पर ये हो गया 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है यहाँ पर √5। इस तरह से हमने न्यूमरेटर को लिख लिया और डिनोमिनेटर में क्या दिया है 2 का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 प्लस √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 5 प्लस
अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, तो ये हो जाएगा 6√5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6√5 और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 4। अब आप यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, इज इक्वल टू 9 + 5, ये हो जाएगा कितना 14। तो ये हो गया 14 प्लस 6√5 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। ये जो वैल्यू हमने फाइंड की, किसकी वैल्यू है ये है a² की वैल्यू। तो ये हो जाएगी a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर a² की वैल्यू हो गई 14 प्लस 6√5 डिवाइडेड बाय 4। a² की वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, देखिए a² प्लस 1/a² फाइंड करना था, a² हमने फाइंड कर लिया। अब हम 1/a² इसको फाइंड करते हैं, तो 1/a², तो ये हो जाएगा 1/a²। 1/a² है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/a² लिख सकते हैं। 1/a की वैल्यू कितनी थी, हमने यहाँ पर फाइंड किया था 1/a की वैल्यू। 1/a की वैल्यू थी यहाँ पर 6 - 2√5/4। कितनी वैल्यू थी यहाँ पर, वैल्यू थी इसकी 6 - 2/5/4। ये 1/a की वैल्यू थी। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। ये जो 1/a हमने फाइंड किया था, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/a है, मतलब कि पूरी वैल्यू 1/a है, तो ये हो जाएगा 6 - 2√5 डिवाइडेड बाय 4 और ये इस पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 - 2√5 इसका स्क्वायर और डिनोमिनेटर में दिया है 4, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो जो न्यूमरेटर है यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। 6 - 2√5 का होल स्क्वायर है, मतलब a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। ये फॉर्मूला यूज होता है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखेंगे। ये हो जाएगा इज इक्वल टू a², a कितना है, a है 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस b², b कितना है, b है 2√5, तो ये हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2, a कितना है, a है 6 और b कितना है, b है यहाँ पर 2√5 और डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में है 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे 2√5 मल्टीप्लाई 2√5, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 20। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 20 माइनस 2 × 6 कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 12 × 2 = 24√5, तो ये आ जाएगा 24√5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 36 प्लस 20, 36 को और यहाँ पर आप 20 को जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 36 और 20 को ऐड करने पर यहाँ पर मिलेगा 56 माइनस 24√5
-24√5 ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में लिखा है 56 - 24√5 और डिनोमिनेटर में है 16। क्या हम न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन कर सकते हैं बाहर? 56 और 24 से कुछ कॉमन कर लें तो हम यहाँ पर 4 को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों में से न्यूमरेटर में यहाँ से हमने 4 को कॉमन कर लिया। तो जब आप 4 को कॉमन करेंगे, यहाँ पर 4 हमने कॉमन ले लिया, जब आप कॉमन करेंगे 4 को तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 14। 4 × 14 कितना हो जाएगा, 56, तो 14 अंदर बचेगा, माइनस 24√5 है, आपने 4 को कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा 6, 4 × 24 और ये बचेगा यहाँ पर √5, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में बचेगा यहाँ पर 16, डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये बच रहा है 16। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो यहाँ पर आपने कॉमन कर लिया और डिनोमिनेटर में 16 है, यहाँ पर क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। कैसे, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर न्यूमरेटर में बचेगा 14 और 14 - 6√5 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर बचेगा 4, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 14 - 6√5, डिनोमिनेटर में 4 बचा। ये आपने जो वैल्यू निकाली है, किसकी वैल्यू निकाली है, ये है 1/a² की वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो 1/a² की वैल्यू है और जो हमने a² की वैल्यू फाइंड की थी, ये क्या हो जाएगा, इसको हम जो हमें फाइंड करना था हम वहां पर इसको रखेंगे। क्या फाइंड करना था हमें, a² + 1/a², ये हमें फाइंड करना था। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं a² + 1/a² इज इक्वल टू, a² की वैल्यू रखेंगे। a² की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर a² की वैल्यू हमें मिली थी 14 + 16√5 / 4, ये थी यहाँ पर a² की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर a² की वैल्यू रख दी, ये हो जाएगी a² की वैल्यू, ये a² की वैल्यू है, प्लस का साइन है तो ये प्लस आ जाएगा। अब आएगी 1/a² की वैल्यू, 1/a² की वैल्यू कितनी है, 1/a² की वैल्यू है यहाँ पर 14 - 6√5 / 4, तो हमने यहाँ पर 1/a² की वैल्यू भी रख दी यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर इसका ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 14 + 6√5 / 4 और ये प्लस का साइन ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 14 - 6√5 / 4। एलसीएम लेंगे दोनों का तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एलसीएम लेने पर आपको यहाँ पर मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, एलसीएम 4 हो गया और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 14 + 6√5, ये प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा 14 - 6√5, यहाँ पर -6√5 और +6√5 कैंसिल हो गया, 14 + 14 इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 28/4, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, तो 7 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7।